मुझे दुनिया की मोह माया नहीं, मुझे दुनिया की मोह माया नहीं। हे गुरुजी, आपके चरणों की धूल चाहिए, किसी को अच्छा लगूं या ना लगूं। हे गुरुजी, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा। जय गुरु जी। संगत जी, 5-6 मंथ हो गए इस बात को। बार बार गुरु जी के जो सत्संग आ रहे थे सब कैंसर से रिलेटेड थे, और बार बार जो मैसेज आ रहे थे वो सब भी इसी बीमारी से रिलेटेड थे। और मैं बार बार गुरु जी को कह रही थी कि गुरु जी, मुझे कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे ऐसे सत्संग मत सुनाओ, ऐसे मैसेज मत भेजो। लेकिन संगत जी, डे बाय डे मेरा पेट भी बढ़ने लगा और मेरे पेट में इतने ज़ोरों से दर्द उठता कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था संगत जी। और जो भी मेरे साथ और भी बहुत कुछ था, और भी उस टाइम मुझे बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं कोई भी मेडिसिन खाती हूँ तो सर्च करती हूँ, तो क्यों ना मैं पेट में कैंसर होने के क्या सिम्टम है वो भी सर्च कर लूँ। तो संगत जी, जब मैंने सर्च किया और जो जो सिम्टम थे वो सब मुझे मेरे साथ वो सब हो रहा था। मैं क्या बताऊँ आपको, वो सब मुझे था ऑलरेडी। और वो 2 महीने पहले से ये मेरे पेट दर्द हो रहा था और पेट बढ़ रहा था डे बाय डे, और मैंने ये सीरियस नहीं ले लिया। तो मुझे लग रहा कि मैं फ़ास्ट फूड खा रही हूँ तभी हो रहा होगा। और फिर जब मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं, तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो समझ ही नहीं रही थी संगत जी। और संगत जी, फिर गुरुजी के मैसेज आए और गुरुजी ने कहा चावल खाना बंद कर दो, और मैं मीठा बहुत खाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बंद कर दिया संगत जी। मीठा भी बंद किया और साथ साथ में फ़ास्ट फूड वगैरह सब बंद कर दिया। वो पहले मैं कम ही खाती थी। और संगत जी, फिर मुझे एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुपा, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे मुझे मार दो, मुझे कोई दुख नहीं होगा, और मुझे चाहे बचा लो, मुझे वही सब आपने करना है, बचाना मारना सब आपके हाथ में है। लेकिन मैं किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहती हूँ। मैं पापा की डेथ के बाद जैसे हुई थी वैसे ही मैंने दवाइयाँ खाना स्टार्ट की थी, कि तब से मेरी बहुत हालत ख़राब हुई थी। और मुझे शौक़ हो गया था कि महादेव ऐसे कर नहीं सकते हैं। और फिर वो शौक़ बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, डिप्रेशन हो गया था, और खाना पीना सब बंद किया था, मैं खाना भी नहीं खाती थी। और संगत जी, मैंने कहा गुरुपा कि अब मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी है, इसकी दवाइयाँ, इस बीमारी से रिलेटेड जो मेडिसिन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली जाके लोग इलाज कराती हैं, और मैं नहीं कराना चाहती इसका ट्रीटमेंट। और मेरा तो कोई है भी नहीं, मेरे पापा भी नहीं है, कौन कराएगा ये सब, कौन देखेगा
एक होता है ना कि पेरेंट्स हो पीछे, मेरे पापा ऑलरेडी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, मदर ऑलरेडी बीमार है और मेरी सिस्टर है, वो भी ठीक नहीं है, उनकी भी सेहत काफ़ी ख़राब रहती है। तो संगत जी मैं फिर ना सोचती रही कि मतलब कि इतनी परेशानी में पड़ गई और मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया, किसी के साथ शेयर नहीं की ये बात। और हमारे घर में ऑलरेडी इतनी सारी परेशानी है और मैं क्या किसी को बताती। संगत जी उसके बाद डे बाय डे गुरुजी ने कहा, गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं तेरे सपन में आऊँगा, सपने में आके तेरे सारे कष्ट काटूँगा और उससे तेरी बीमारी भी ठीक कर दूँगा, तू चिंता ना कर। और मैंने सब कुछ गुरु जी के छोड़ पे रखा था कि गुरु जी मुझे वैसे भी जीना नहीं है और मुझे मार दोगे तो मुझे फिर भी कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, और बचाना मारना सब आपके हाथों में, आप देख लो आपने क्या करना है। लेकिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं खानी है, मैंने कोई भी इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी सपने में आते रहे और मैंने कभी किसी को बता देना कि आज रात को मुझे नाग देवते के दर्शन हुए थे, लंबे वाले थे और ब्लैक कलर के थे। कभी जब भी ड्रीम में आना तो मैंने बता देना आज मुझे महादेव दिखे थे। तो संगत जी ऐसे ऐसे गुरुजी ने ना कहा कि तू ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटा कर। और फिर गुरुजी आते थे रात को सपने में और मुझे ना भूल जाता था। फिर कई बार अगले दिन याद आना कि रात को तो मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए थे। और फिर गुरुजी खुद ही बुला देते थे, बोलते थे तू तो ढिंढोरा पीटती है सबको और इसलिए मैं तुझे ये बुला देता हूँ। तो संगत जी डे बाय डे मैंने जो गुरुजी को भोग लगाना था उसी में मैं चावल डालती थी, रोटी रखती थी, वही चावल मैं थोड़े से खाती थी उसमें से, बाकी खाने बंद कर दिए थे। और पेट दर्द ठीक होने लगा धीरे धीरे। और कई बार अचानक इतना दर्द होना ज़ोरों से और कई बार अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाता था अपने आप। वो सब गुरुजी की वजह से ही ठीक हुआ पेट दर्द। और पेट जो भरने लगा था फिर गुरुजी ने कहा मॉर्निंग वॉक करो, और मैंने मॉर्निंग वॉक मेरे से उठा ही नहीं जाता था सुबह। मैंने इवनिंग वॉक मतलब कि खाना खाने के बाद रात को वॉक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ एक्सरसाइज की जिससे पेट मेरा कम हो जाए। और पेट को जब हाथ लगाते थे ना अंदर ऐसा लगता था जैसे कुछ गोला गोल कोई चीज़ है। तो शंकर जी मैं तो ऐसे मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन गुरुपा ने बताया और जो सिम्टम्स मुझे चल रहे थे शंकर जी वो मुझे 2-3 मंथ के चल रहे थे मेरे। और मैंने सोचा ऐसे थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है संगत जी। और गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे सपने में आके ड्रीम में आके मुझे दर्शन दिए और मेरे कष्ट काटते रहे, जिससे मेरी बीमारी मुझे आराम मिला। मतलब जो मुझे इतनी सुबह उठना, मैंने जब अमृत वेले करने के लिए तो मेरे पेट में इतना अजीब सा होता था, इतना अजीब सा होता था, मैं बता ही नहीं सकती मुझे होता क्या था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी को कहा कि मैं जब भी सुबह उठती मुझे कुछ होता है इसलिए मैं नहीं उठा करूँगी, मैं अमृत वेला नहीं करूँगी। तो संगत जी जब भी मुझे टाइम मिलता, कभी दोपहर को पढ़ लेती थी मैं, या मेरे फ़ोन में ही मेरे पास कोई किताब नहीं थी जो गुरुजी ने पाठ बोला था। पहले जपजी साहब तो करते रहे, फिर उसके बाद जो दूसरा बताया हुआ है पाठ, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, सुखमनी साहब जी का पाठ। और वो फिर मैंने कभी दिन में पढ़ना, कभी रात में पढ़ना, कभी शाम को पढ़ लेना। फिर ऐसे मैं एक दिन अपनी सिस्टर ने कहा कि तेरा जब मन करता तू पढ़ लेती है, इसका कोई टाइम होता है, तो कोई टाइम होता है तो इसको सुबह ही पढ़ते हैं लोग। फिर ऐसे धीरे धीरे संगत जी बंद ही हो गया मेरा पाठ करना, ना मैं सुबह पढ़ पाती ना शाम को पढ़ पाती थी, वो भी छोड़ दिया मैंने संगत जी फिर पढ़ना। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा। थैंक यू गुरुजी, इतनी बड़ी बीमारी मेरी ठीक कर दी आपने और मुझे दवाइयाँ भी नहीं खाने पड़ी और स्ट्रॉन्ग वाली दवाइयाँ मुझे सूट ही नहीं करती है संगत जी। और ऐसे भी अगर किसी आइस वाले को दिखाओ तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देती हैं कि 2-3 दिन मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ संगत जी। और गुरुजी ने बिना दवाई खाए, बिना किसी ट्रीटमेंट के मेरा पेट दर्द भी ठीक किया। वो जो हार्ड लगता था पेट के अंदर कुछ है, आज अब भी मैं प्रेस करके देख रही हूँ, अब नहीं लगता कि अंदर कुछ है, पेट के अंदर कुछ है हार्ड गोल सा, लेकिन अब महसूस नहीं होता संगत जी। गुरुजी ने मेरी बीमारी ठीक कर दी है। गुरुजी हम सबकी रक्षा करना, सबका भला करना, गुरु पास सबका भला करना और सबको नेकी के रास्ते चलाना, हम कभी भी भटके ना,
हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलाना, सच्चाई के मार्ग पे चलाना गुरुपा, हमारी रक्षा करना। मुनीश भैया को बहुत 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 शुक्राना। मुनीश भैया आपका, गुरुजी मुनीश भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग देना है, उनकी फैमिली को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी ने कहा कि तू मेरा वो हीरा है जो मैं खुद तराशूंगा। गुरुजी, आपने मुझे इतना महत्व दिया जो किसी ने नहीं दिया। गुरुजी, एक इंसान है जिसने बहुत शब्द दिए हैं जो मैं कभी भूल ही नहीं पाई, पर आज आपने मुझे हीरा कहा, मैं सारे गम भूल गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, चल अभी मिठाइयाँ मंगवा, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा। जी गुरुजी, मैं कल लेकर आऊँगी, ज़रूर लेकर आऊँगी। आप मेरे साथ चलना। और फिर गुरुजी ने कहा कि चंदन टीका तू खुद बनाना, तू खुद बनाना। कैसे बनाना है सुन। चंदन पाउडर में जल प्रसाद डाल के उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल और फिर तू चंदन टीका मुझे लगाना। और गुरुजी ने कहा, तेरे हाथ में जो दर्द है, सुबह उठते ही अपने हाथ पे जहाँ दर्द है वहाँ धीरे धीरे थपथपाया कर। वो मैंने शुरू कर दिया है गुरुजी, और काफ़ी आराम भी है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं और उपाय भी हमें हमें बताते हैं। आपके सब उपायों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी उपाय बताया गुरुजी ने। कपूर और काली मिर्च का धुआं पूरे घर में करना है, इससे पूरे घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और दालचीनी, इलायची, लौंग बाथरूम में जला के रखना है। गुरुजी, आपके इन उपायों का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, इससे तेरे घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे साईं। हे मेरे सतगुरु, तेरी कृपा के सहारे मैं चल रही हूँ। कांटे भी फूल तेरी कृपा से बनते जा रहे हैं। पैर भी तूने दिए, ये जिंदगी भी तेरी है। तू ही चला रहा है, तू ही चला रहा है, तू ही चला रहा है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।